यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रामसर साइट से रिलेटेड, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड फीचर से। तो जब हमको वेटलैंड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन पता होती है तो हम काफ़ी चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आए हैं तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। लेट्स सी कि आप कितना आंसर कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, हमने देखा रेनुका के बारे में पढ़ा था, कोलेरू के बारे में पढ़ा था, ये आर्टिफिशियल लेक नहीं है। ठीक है, हमने ह्यूमन मेड भी पढ़ा था, इनमें इनका डिस्कशन नहीं था, आपको याद होगा। ये दोनों कैंसिल, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। पहले 4 में से आपको एक क्लिक करना था, अभी ए और सी में से एक करना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन एलिमिनेशन से थोड़ा सा आसान हो गया है क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप इजी गैस कर सकते हैं, कैलकुलेटेड गैस कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आंसर इसका है ए, खुदाई कलान तमिलनाडु, ये आर्टिफिशियल लेक है। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग ए स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन फंडीज, फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स अ रिच बायोडाइवर्सिटी। सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन, लोकटक लेक, मणिपुर, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। आंसर इज केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, राइट। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से रिलेटेड है। इफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट इम्प्लाई। क्यों लाया जाता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में? क्योंकि वहाँ की इकोलॉजी डिस्टर्ब हो चुकी होती है, या तो उसमें चेंज हो चुके होते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, या फिर हो रहे होते हैं, या फिर बहुत जल्दी होने वाले होते हैं। पहला ऑप्शन वही बात कर रहा है, changes in ecological character have occurred, are occurring and are likely to occur in the wetlands as a result of human interference. Answer is A. हालांकि कभी भी पहला ऑप्शन पढ़ने के बाद टिक मत करना, बाकी सारे ऑप्शंस भी जरूर पढ़िए आप। ठीक है, इट इज़ गिवन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, डी ऑप्शन देखिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। सर्वाइवल ऑफ वेटलैंड डिपेंड्स ऑन द कल्चरल प्रैक्टिस, ना ऐसी कोई बात नहीं थी मॉन्ट्रियक्स में, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया था ना, ये वाला। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन 8 में कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, एक साइड वेटलैंड्स दे रखे हैं और दूसरी साइड कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स दे रखा है। 2014 का क्वेश्चन है ये। हरिके वेटलैंड, बीज एंड सतलुज पता होना चाहिए, हमने पढ़ा है, चलो फिर भी कंफ्यूजन है, ओके फाइन। केलादेव खाना घना नेशनल पार्क एंड कोलेरू लेक, कोलेरू लेक किस पे था? कृष्णा एंड गोदावरी, ये नहीं हो सकता। थर्ड इज रॉन्ग, एक ऑप्शन एलिमिनेट करने से आपका आंसर मिल गया फर्स्ट, यानी कि हरिके वेटलैंड बीज एंड सतलुज पे है, कन्फ्लुएंस पे है। तो आंसर इज ए, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इग्नोर कर दीजिएगा, गलत है ये। हाँ, with reference to a conservation organization called Wetland International, we already studied about this. Which of the following statement are correct? It is an intergovernmental organization formed by the countries. No, it is not intergovernmental. हमने पढ़ा था ये क्या है, ग्लोबल एनजीओ है। पहला नॉन गवर्नमेंटल है, पहला गलत, ए एंड सी इज रॉन्ग, इधर बी और डी में से कोई सही हो सकता है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, इट वर्क्स एट द फील्ड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज एंड यूज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट द बेटर पॉलिसी। काफ़ी जनरल लग रहा है, और ये हमने पढ़ा भी था कि एडवोकेट करता है बेटर पॉलिसी मेकिंग के लिए, सबको एंगेजमेंट करता है। सेकेंड वुड बी राइट, आंसर इज बी, टू ओनली, करेक्ट। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। The scientific view is that the increase in global temperature should not exceed 2 degree above pre-industrial era. If the global temperature increase beyond 3 degree, what can be the possible impact? इसमें ये कहा गया है कि साइंटिफिक एविडेंस बोलते हैं कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्री इंडस्ट्रियल एरा से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 3 डिग्री अगर हो गया, 2 डिग्री से भी ज़्यादा हो गया, 3 डिग्री हो गया, तो इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? पहला, terrestrial biosphere tends towards a net carbon source. No idea. Widespread coral mortality will occur. Can be. All the global wetlands will permanently disappear. ये देखिए ये वाला,
हमने पढ़ा था कि कई कई वेटलैंड्स हैं वो इनलैंड हैं, कोस्टल एरिया से बहुत दूर हैं, हाई लैंड पे हैं, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे हैं, तो सभी डिसअपियर होंगे। एब्सर्ड स्टेटमेंट है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि सी लेवल राइज करेगा तो जो कोस्ट पे जो वेटलैंड्स हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा ना, जो इनलैंड पे हैं या फिर हाई एल्टीट्यूड पे हैं वो तो बचेंगे। तो ये थर्ड वाला एब्सर्ड है, स्टेटमेंट शुड बी रॉन्ग। 2 ऑप्शन एलिमिनेट, पहला ठीक हो गया, यानी जो पहला था इट इज़ राइट। दूसरा, वाइड स्प्रेड कोरल मॉर्टेलिटी विल अगर, यस ये करेक्ट है। देखिए ये कोरल वाला, कोरल रीफ्स के टाइम पर थोड़ा डिस्कशन होगा। थोड़ा सा आइडिया ये है कि कोरल रीफ्स के लिए कुछ आइडियल कंडीशन होती हैं सर्वाइव करने के लिए। उनमें ये है कि उनके लिए शैलो वाटर होना चाहिए, डेप्थ में उनके पास सनरेज नहीं पहुंच सकती, फोटोसिंथेसिस नहीं होता पॉलिप्स का, जो जूजेंथेलाई है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फूड नहीं मिलेगा, इस तरह से वो होती हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है उनका। तो जब सी लेवल राइज करेगा, डेप्थ बढ़ेगी, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से भी कोरल पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, तो मोर्टेलिटी बढ़ेगी। यस, तो आंसर वुड बी बी। अब देख रहे हैं ना ऑप्शन एलिमिनेट करना कितना आसान हो रहा है, राइट? तो आंसर इज बी। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। Under Ramsar Convention, it is mandatory on the part of the Government of India to protect and conserve all the wetlands. Nothing is mandatory, it's not legally binding, it's wrong. पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, ऑप्शन हो गया गलत। मैंडेटरी कुछ भी नहीं है, आंसर शुड बी बी और सी। तो थर्ड स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली राइट हो गया। क्या है? वेटलैंड रूल्स हैं, दे ऑल्सो एनकम्पास द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन ऑफ द वेटलैंड्स एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। ठीक है, थर्ड इज राइट। और दूसरा है वेटलैंड रूल्स 2000 है। देखिए ये तब का पुराना क्वेश्चन होगा, अभी 2017 है, तो होपफुली अगर पूछा जाएगा तो वेटलैंड रूल्स 2017 के पूछे जाएंगे। उसके फीचर्स हमने जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, करेक्ट। तो दूसरा देखिए, वेटलैंड रूल्स 2010 वर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। जनरली ऐसे स्टेटमेंट होते हैं वो मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। तो और कोई भी ऐसे पॉलिसीज़ लाते हैं कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, वो दे आर इन लाइन विद द इंटरनेशनल ट्रीटी इन कंजर्वेशन, तो इट्स मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू। और करंट न्यूज़ में था ये उस टाइम पे, तो आपने थोड़ा भी पढ़ा हुआ होता तो आइडिया होता। अभी 2017 के ज़्यादा चांसेस हैं। सो 2 इज़ करेक्ट, तो आंसर वुड बी बी, 2 and 3, राइट। तो इतना सारा हमने डिस्कस किया, ये प्रीलिम्स का आपके रामसर साइट और वेटलैंड्स बहुत अच्छे से कवर हो गए हैं। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस हो चुकी हैं। तो अगर यूपीएससी या फिर और भी स्टेट पीसीएस हैं जैसे आरएएस, यूपीपीसीएस, इस तरह की एग्ज़ाम्स में अगर क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं रामसर साइट से, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड से या उनसे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आती हैं, तो आप इजीली एलिमिनेट करके उनको आंसर सही कर सकते हो। तो बहुत अच्छे चांसेस हैं आप उनको सही करके आओगे। तो थैंक यू वेरी मच। इस तरह के लेक्चर्स के लिए ट्यून रहिए, देखते रहिए कैफे IAS के लेक्चर्स। हमारे और भी कई लेक्चर्स हाई यील्ड सीरीज़ आने वाली है। थैंक यू वेरी मच।